के लिए हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शुएब सिद्दीकी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम शुएब सिद्दीकी जी से जानना चाहेंगे। शुएब सिद्दीकी जी, ये जो बैठक चल रही है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि जहां एक तरफ कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि इसे मुस्लिम के जो निचले तबके के हैं उनको भी फायदा होगा। शुएब जी, ऐसा है कि जहाँ तक वक्त का मामला है तो आप देखिए वक्त की प्रॉपर्टी जो थी, जो हमारे बुजुर्गों ने जो की थी, तो सबको मालूम है। डिबेट इसको दे चुका हूँ आपके चैनल पे भी, कई चैनलों पे भी, कि वक्त की जमीन जब आप देता था किसी को इंसान, तो वो देता था कि किसी के काम आए, गरीब के गुरबा काम आए और उसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी होती थी, देते था। और आज भी पूरे इंडिया में वक्त की जमीनें बहुत हैं। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग चलने के दौरान सुनने में खबर आ रही है कुछ हजार जमीन जो है बताई जा रही है गवर्नमेंट की जमीन पर है, वक्त की जमीन को कहा जा रहा है जी। तो अभी ये बातें हवाई वाली बातें हैं, जब तक मंदिर आप पे बात नहीं आ पाएगी। अब देखिए, जैसे अभी आपने वजीर आजम ने एक बात कही, वजीर आजम की बात को मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने जिसको पेश भी किया था, पेश होने के बाद एक बात ये आ रही है कि वक्त की जमीनों पे जो लोग कब्जा करे हुए हैं उनको हटाया जाए। तो वक्त की जमीन पे कब्जा कौन लोग करे हैं, पहले इसकी तस्दीक कीजिए कि कौन लोग करे हुए हैं। वक्त की जमीनों पे जितना लोग कहते हैं कि बहुत से लोग उन्हीं के समुदाय के लोग कब्जा कर रहे हैं, तो अगर आप मुआयना कर ले, लोगों का ही मुआयना कर लें, तो मैं समझता हूँ 60% लोग उसमें मंजराम पर आ जाएंगे कि कौन लोग वक्त की जमीन पर कब्जा करे हुए हैं। अब आप देखिए, जिस तरह के एक चीज अच्छी करी गई है, देखिए बात मुकम्मल है जी, एक चीज अच्छी करी गई है कि सबको लेके चले। गंगा जमीन तहजीब को लेके चला गया मीटिंग, इसलिए इसमें कोई इस तरह की आवाजें नहीं आ रही है। जैसे वैसी मौजूद है और यहाँ पे दानिश अंसारी जो मौजूदा हुकूमत के मंत्री भी है वो मौजूद है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कई धर्म, जितने भी धर्म है, शिया सुन्नी धर्म गुरु के जो आलिम लोग हैं, उन सबको लेके मीटिंग की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि देखिए ये मीटिंग सही निर्णय पे जाएगी और जिसका जो हक है वो हक को रहना चाहिए। देखिए मुल्क जो होता है संविधान चलता है और संविधान के बाद दो चीजें आती है, एक होता है अध्यादेश, एक होता है शासनादेश। तो शासनादेश से ही चलना चाहिए। जब अध्यादेश लग जाता है तो लगता है हुकूमत में जबरदस्ती डिक्टेट कर रहा हूँ किसी तरह। तो मैं चाहता हूँ जो मीटिंग चल रही है अच्छी होनी चाहिए, उसका निर्णय सही निकलना चाहिए, क्योंकि 31 तारीख को पेश की जाएगी रिपोर्ट। तो एक समुदाय को ये ना लगे कि जब से हुकूमतें चेंज होती हैं तो उनको टारगेट लिया जाता है। तो कम अज कम चाहे मैं समझता हूँ कि सेंट्रल हुकूमत हो या स्टेट हुकूमत हो, वहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री को इस तरह का बात मंजराम पे रखनी पड़ेगी कि उस समुदाय को लगे ये मुल्क मेरा भी है, ना कि इस मुल्क में मैं किराएदार नहीं हूँ। तो वक्फ बोर्ड की जमीन चलने मैं भी इंतजार में हूँ कि वो मीटिंग में क्या तय होता है और किस निर्णय में जाता है। कि अगला कदम जो है वक्फ बोर्ड अपना देखते हैं क्या उठाता है और फिर तो आगे प्रधानमंत्री मैं तो वो क्या कह रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है नितिन जी, जो जेपीसी की बैठक हो रही है जी, नितिन जी, शुएब जी क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि नितिन जी का ये कहना है कि जी, क्योंकि नितिन जी का कहना है कि ये केवल एक विशेष समुदाय के लिए बैठक की गई है और इससे उनको फायदा हो सकता है। देखिए अभी इन्होंने एक बात, ये बहुत बात बड़ी कही थी, मैं उससे पहले बात आपकी कह रहा हूँ। इन्होंने भी कहा है कि औरतों को दर्जा नहीं दिया जा रहा है, इससे भी काम हो रहा है। आप बताइए, इस दौर में औलाद अपने माँ बाप की नहीं सुन रहा है, शागिर्द अपने उस्ताद की नहीं सुन रहा है, और आप कह रहे हैं कि दूसरे लोग हमारे लिए सोच रहे हैं कि हमें औरतों को फायदा पहुंचे, गरीब औरतों या अमीर औरतों। आप बताइए, हमारे इस्लाम में औरतों को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे इस्लाम में फातिमा जहरा, आप नाम लिखिए, सकीना, मरियम, इस तरह के नाम है, बहुत मोतबर हैं। उन्होंने ये बात गलत कही कि मुसलमान को वो हक नहीं मिलते रहे, मुसलमान सिर्फ बोल रहे। अरे इस दौर में बताइए, औलाद माँ बाप को चरपाई में छोड़ा मरता हुआ, और आप कह रहे हैं आप मेरी फिक्र मेरी औरतों के लिए। इस्लाम से बड़ा दर्जा किससे दिया होगा? और सबसे बड़ी अड़चन ये बात है कि दुनिया का ये पहला और आखिरी मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ औरतों को देवी दर्जा दिया गया है। तो औरत की बात क्या कर रहे हैं? मेरी आगे भी बेटी है, मेरी भी माँ है, मेरी बहन है। तो आप ये बहाना ना बना के हमें प्रॉपर्टी को दूसरे अंदाज से न ले जाए। देखिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड की बात आई है, मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से और रियासत के वजीर आला से, वक्फ बोर्ड में उस तरह संशोधन ना किया जाए कि एक समुदाय को लगे कि मेरी चीज खिसक रही है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको तकलीफ है, कब्जे किसके क्या हो रहे हैं, कब्जे छुड़वा के आप, जाहिर सी बात है, वक्फ बोर्ड हमारा बहुत बड़ा बोर्ड है, ऐसा नहीं किसी यूपी में, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड है, कहीं पे सक्रिय है, कहीं पे सक्रिय नहीं है। तो आप उनकी प्रॉपर्टी लेके उनको आते नहीं है भाई। जैसे किसी चीज खो जाती है, मुझे मिली, मैंने उसको वापस कर दिया। इसमें कम अज कम मुल्क के वजीर आजम को, रियासत के वजीर आला, जितनी भी रियासतों में ये मामले चल रहे हैं, उनको मंजर आम पर ये कहना पड़ेगा कि मेरा इंटेंशन इस तरह का कोई नहीं है। क्योंकि देखिए आम समुदाय में एक बात जा रही है। देखिए एक समुदाय को लग रहा है कि चाहे तलाक का मामला हो,
चाहे लफ जिहाद का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, चाहे चर्च का मामला हो, उसको लगता है कि मुझे को टारगेट रखा गया है। जबकि मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला ने कभी अपनी जबान से बात नहीं कही। और मैंने हमेशा ही बात कही कि मैं जब तक आम आदमी की बात नहीं मानूंगा, जब तक मुल्क के वजीर आजम या रियासत के वजीर आला अपनी जबान से नहीं कहेंगे। तो कुंभ में देखिए लोगों का मुसलमान नहीं जा सकता, मेरे वजीर आला ने अपनी जबान से बात नहीं की, मैंने उसको मीटिंग नहीं दी, मैंने उसको जवाब दिया। मेरी गुजारिश रहेगी कि जितने लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं वो ऐसे बहुत काबिल इंसान है। देखिए वो ठीक है, हर राज्य का वोट बैंक करता है, कौन पार्टी मुसलमान को यूज नहीं करती बताइए आप। 1947 के बाद से आज तक मुसलमान से यूज तो हो रहा है, चाहे कोई पार्टी हो। और उसको इख्तियार में क्या मिला? हिंदू भाई मेरा 80% है, मैं 40% हूँ, 20% हूँ। वो राम है, मैं लक्ष्मण हूँ, कब मुझे लक्ष्मण मानिए। तो आप रामायण में देखिए लक्ष्मण ने अपना घर बार छोड़ दिया था राम के लिए, और मैं आपकी जान देने को तैयार हूँ लक्ष्मण। लेकिन कम राम को चाहिए कि लक्ष्मण को भी लक्ष्मण मानिए ना, आप लक्ष्मण की नहीं मान रहे हैं। जब आप अयोध्या से निकल रहे हैं तो आप मेरे लंका चले जाइए, इस तरह बातें ना करें। मैं चाहता हूँ जो मीटिंग चल रही है अच्छी गुजरे, और मुझे उम्मीद है इसमें वजीर आला की और उनके वजीर आजम की नजर है कि एक समुदाय को ठेस न पहुंचे, और ये मुल्क गंगा जमनी की तहजीब की जो मिसाल दी जाती है वो चलती रहे। क्योंकि इस मुल्क को आजाद कराने में मेरे हिंदू भाइयों के साथ साथ मुसलमान भाइयों का भी लहू बहा था, और उनकी माँ बहनें भी शहीद हुई थी, उनके भाई वगैरह शहीद हुए थे, मासूम बच्चे शहीद हुए थे जब मुझे आजादी मिली थी। इस तरह की आजादी को आम इंसान सस्ती शोहरत पाने के लिए रोजाना कोई चुटकुले छोड़ के एक आम हिंदुस्तानी को परेशान ना करे। मेरी गुजारिश यही है, इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड पे जो फैसला आएगा आप देखिएगा बहुत अच्छा आएगा, हमारे प्रधानमंत्री की नजर है। ठीक है, आपके इस बात का जवाब लेते हैं नितिन जी से। नितिन जी क्या कहना है जो शोएब जी ने बातें कही? अगर इस एक हक बताइए जिससे हमने आपको ठीक है, इसी बात का जवाब शोएब जी से लेना चाहेंगे। शोएब जी, अगर वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर दिया गया तो क्या असर होगा? देखिए होता क्या, देखिए अभी मीटिंग खत्म होने के बाद ही मैं बहुत बड़ी बात कह पाऊंगा। अभी कहना मैं समझता हूँ कि हवा में दिशा। देखिए सुनिए, जैसे अभी ने वक्फ बोर्ड की बात करी, आप बताइए, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि दौर जहाँ नफसा नफसी का आलम है, एक दूसरे के लोग दुश्मनी निभा रहे हैं, किसी तरक्की से जल रहे हैं, लोग अपनी परेशानी से नहीं जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बल्कि दूसरे खुशी से परेशान है, वो दौर चल रहा है। आप कह रहे हैं मैं वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ, और आपके जो बोल रहे हैं हमारे भाई, बड़े भाई बोल रहे हैं। आप देखिए सनातन बोर्ड की बात चल रही है, कई महीनों से बात चल रही है, ये प्रयागराज में बात उठी, कई जगह उठी, किसी एक मुसलमान ने इसके अगेंस्ट बात करी। भाई आप सनातन बोर्ड भाई, आई वेलकम, मैं वेलकम करूंगा। लेकिन किसी के मामले में आप पर्सनल मामले दाखिल नहीं कर सकते। आप देखिए मंजर आम पर ये चीज जरूर आई है। आप बताइए वक्फ बोर्ड की जो जमीनें थी, वो जो हमारे बुजुर्ग दे गए हैं, वो जो दे गए हैं उनकी शर्तें थी, ठीक है, और शर्तों पर काम हो रहा है। उसमें खानकाहें बनी, मज़ारें बनी है, दुकानें बनी है, ट्रस्ट बने हैं, जो उसमें पैसा था गरीबों को जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बात कह के आप किसी एक समुदाय को हल्का ना करें। आप जाहिर सी बात है, फैसला आने के बाद क्या मीटिंग के बाद फैसला लिया जाता है? क्या इसके